दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने कुछ बेसिक सिग्नल्स को देखा था, इंपल्स एंड स्टेप सिग्नल को। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इंपल्स एंड स्टेप सिग्नल की जरूरत क्या पड़ेगी? लैप्लास ट्रांसफॉर्म में थोड़ी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए एक बार अब जरा वापस आते हैं लैप्लास पे एंड लैप्लास के बेसिक्स को शुरू करते हैं, लैप्लास के बेसिक्स को पढ़ते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं आपको बता रहा था। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको इंपल्स फंक्शन के बारे में समझाया था लास्ट क्लास में। इंपल्स फंक्शन असल में फिजिक्स में भी यूज होता है, इंपल्स सिग्नल। ठीक है, या इंपल्स फोर्स। आप जरा देखिए इंपल्स फोर्स, वो आगे चल के आप पढ़ोगे, इसलिए इंपल्स फंक्शन थोड़ा जरूरी था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, अगर मैं कोई ft फंक्शन ले लूं तो उसको लैप्लास डोमेन में क्या बन जाएगा, वो कैपिटल Fs लिख सकते हो आप इसको। और अगर आप इसका इनवर्स लैप्लास लोगे तो ft आ जाएगा। अब आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन और इसका फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला क्या है? हालांकि हम फॉर्मूला कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको हायर स्टडी में आप पढ़ते हो दोस्तों। जब आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पे आपको ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे हम फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं। बट अभी हम फॉर्मूले को नहीं देखेंगे। अभी हमारे पास कुछ 6-7 फंक्शंस हैं जिनके आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद रहने चाहिए और उनके इनवर्स भी याद रहने चाहिए, और ज्यादा भी नहीं है, 6 से 7 ही है। जैसे इंटीग्रेशन में तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिनको आपको याद रखना होता है। लैप्लास में ऐसा कुछ नहीं होता। लैप्लास में 3 या 4 ही, मतलब 6 से 7 ही ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला क्या चीज है सुनिए, सबसे पहला है इंपल्स फंक्शन। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा 1 और इनवर्स लैप्लास बनेगा वापिस डेल्टा टी। मतलब एस डोमेन में डेल्टा टी को 1 लिख सकते हो। अगर कोई फंक्शन है जो इंपल्स टाइप का है, जो एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का रहा है, उसका एरिया 1 है, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होगा दोस्तों। और उसका इनवर्स जो है वापिस डेल्टा टी होगा, 1 का इनवर्स डेल्टा टी होगा। नंबर 2 आइए, नंबर 2 जो है वो है यूटी, स्टेप सिग्नल। इसका लैप्लास होगा 1/s और 1/s का इनवर्स होगा यूटी। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 3 e⁻⁻80 ut, इसका लैप्लास क्या बनेगा? इसका लैप्लास याद रखिए 1/s + a, और इसका इनवर्स ये बन जाएगा दोस्तों। अगर यहां पे माइनस है तो प्लस आएगा यहां पे, और अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। अगर यहां पे प्लस करो, अब ऊपर माइनस है, माइनस के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे प्लस आएगा, प्लस के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा। तो इसका इनवर्स भी आप याद रखेंगे कि 1/s + a है तो उसका क्या इनवर्स है। ठीक है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 है हमारे पास साइन ऑफ ω_t ut। इसका लैप्लास क्या बनेगा? इसका बनेगा ω/s² + ω², और इसका इनवर्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका इनवर्स बनेगा दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं बोलूं cos ऑफ ω_t ut, इसका जो लैप्लास बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, वो बनेगा s/s² + ω², और इसका इनवर्स ये बन जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए नंबर 6। नंबर 6 क्या है, t⁻n ut। इसका लैप्लास क्या होता है, n फैक्टोरियल / s⁻n + 1। फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या आपको क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, 2 × 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है बताइए? 3 फैक्टोरियल का मतलब बनेगा 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो n फैक्टोरियल / s⁻n + 1, और इसका इनवर्स लैप्लास ये आएगा दोस्तों। ठीक है, ये है नंबर 6। तो मुझे लगता है कि ये 6 अगर आपको याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इजीली जो है आप चीज़ों को आप सोल्व कर सकते हो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास इनवर्स को लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये होती क्या चीज़ है लैप्लास? यार देखो सच बताऊं तो ना, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां तक आप 11th-12th में, आप जब हाई स्टडी में आओगे तो अपने आप समझ जाओगे कि बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। ऐसा क्यों करते हैं वो एक अलग उसका बहस है, तो वो चीज़ हम नहीं देखते हैं, वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। बस आप इस फिलहाल के लिए बस याद रखो कि ये टूल है, एक मैथमेटिकल टूल है जो हमारे आगे की चीज़ों को आसान करेगा। कैसे आसान करेगा वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो बस आप ये 6 रूल याद रखिए कि इसका लैप्लास क्या होता है, इसका लैप्लास क्या होता है, इसका लैप्लास क्या होता है, और इनके इनवर्स लैप्लास क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आपके लिए दुनिया बड़ी आसान है दोस्तों। ठीक है, जरा देखिए कैसे। अब
कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और वो प्रॉपर्टी जो है वो भी बड़ी हेल्पफुल होंगी आपको। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कोई ft का लैपलेस ट्रांसफॉर्म fs आ गया और कोई दूसरा फंक्शन है gt, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म gs आ गया। तो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं ft को और इसको b से मल्टीप्लाई, a और b कुछ भी हो सकते हैं, ऐड कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका लैपलेस अगर मुझे लेना हो तो क्या करोगे बताओ जरा, क्योंकि इसको a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका जो लैपलेस है वो भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको अगर b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका लैपलेस भी b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई gt का लैपलेस gs होता है तो b gt का क्या हो जाएगा, b gs हो जाएगा। ऐड कर रहे हो तो यहां पे ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो लैपलेस आएगा वो ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे आप लैपलेस लिखोगे, ठीक है। जो ऑपरेशन इधर लगा रहे हो ना वही ऑपरेशन उधर भी लग जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, ध्यान रखना, सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। ऐड करना है सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, अगर दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि लैपलेस डोमेन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट जरा देखिए, अब आगे चलते हैं। तो ये सबसे पहला रूल था। अब इस पहले रूल के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं जरा देखिए। मान लीजिए मैं बोलूं कि ut का लैपलेस क्या है, ut का लैपलेस होता है 1/s। तो अगर मैं बोलूं 2ut का बताओ तो 2ut का 2/s हो जाएगा। भाई क्या दिक्कत है, आसान सी कहानी है, 2 करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिस फैक्टर से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे उसी फैक्टर से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं ut प्लस e⁻⁻2t ut, इसका लैपलेस बताओ क्या होगा, या यहां पे 2ut लिख लेता हूं, 2ut प्लस e⁻⁻2t ut, इसका लैपलेस बताओ क्या होगा। तो इसका लैपलेस क्या बनेगा दोस्तों, इसका लैपलेस बनेगा 2/s प्लस इसका क्या बनेगा लैपलेस, इसका बनेगा 1/s + 2। सीधा सीधा लिख दो भाई, ठीक है। इसका लैपलेस ये आ गया, इसका लैपलेस ये आ गया, इजी है भाई, ठीक है। और यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा था सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो अब देखिए ये पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे देखेंगे, इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई नहीं करना है और डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लीनियर ऑपरेशंस नहीं है। इस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी होल्ड करती है लैपलेस के ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड होल्ड नहीं करते। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आइए दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। सारी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, बट हम अपनी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो आगे चल के हमें काम देंगे, आगे चल के हेल्प करेंगी हमारी, ठीक है। केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। नंबर 2 प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका नाम भी है भाई, पिछली का नाम था लीनियरिटी प्रॉपर्टी, अब है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई ft फंक्शन है तो उसका लैपलेस जो होगा, अगर वो fs है, कोई ft फंक्शन है उसका लैपलेस fs, अगर मैं इसमें टाइम में शिफ्ट कर दूं, इसको डिले कर दूं या एडवांस कर दूं, प्लस t0 भी कर सकते हो, माइनस t0 भी कर सकते हो, कुछ भी आपने डिले कर दिया, सोचिए आप इसने सिग्नल को, जो सिग्नल ft था उसको आपने 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 1000 सेकंड डिले कर दिया या एडवांस कर दिया, एडवांस करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा दोस्तों वो होगा पुराने वाला जो ओरिजिनल फंक्शन था, रो फंक्शन, जो रो फंक्शन था, बेसिक फंक्शन जो था, उसका लैपलेस fs यूं का यूं आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहां पे माइनस st0 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस st0। सीधा सीधा इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे आप प्लस कर सकते हो, समझ आया भाई। यहां पे माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये कहां यूज होता है जरा देखिए। अगर मैं बोलूं ut का लैपलेस बताओ क्या आएगा, ut का लैपलेस आएगा 1/s। तो आप बताओ u ऑफ t माइनस 1 का लैपलेस क्या होगा, बताओ। वो होगा 1/s इनटू, क्योंकि एक डिले कर दिया आपने, e⁻⁻s हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आसान है। तो इसका इनवर्स लेते टाइम भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे होगा। मतलब जब भी ये e⁻−s -2s -3s या +s +2s +3s आ रखा है, इसका मतलब उसकी वजह से टाइम डोमेन में क्या हो रखा है, शिफ्ट हो रखा है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका इनवर्स भी। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि बताओ भाई इसका इनवर्स क्या आएगा, e⁻2s। तो सबसे पहले ये देखा करो ये क्या है, e⁻2s, इसको हटाओ पहले। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये टाइम डोमेन में शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन से शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवांस कर रहा है। कितना सेकंड एडवांस कर रहा है, 2 सेकंड।
अगर ये माइनस होता तो डिले करता, ये एडवांस कर रहा है। कौन से सिग्नल को एडवांस कर रहा है? इसका इनवर्स बताओ। इसका इनवर्स आएगा यूटी, तो इसका मतलब यूटी सिग्नल को 2 सेकंड एडवांस कर रहा है ये। तो अगर मैं इस पूरे का इनवर्स लूंगा तो क्या बन जाएगा? u ऑफ t+2 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 सेकंड क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा ये वाला सिग्नल। यूटी सिग्नल जो है वो 2 सेकंड एडवांस हो जाएगा, ये बन जाएगा u ऑफ t+2। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इसका इनवर्स लिखेंगे। तो आप e टू द पावर वाला जो लिखा है ना मैंने, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये काम की चीज है भाई। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई ऐसा है 1/s+2 और ऊपर दे रखा है e टू द पावर -s। ये कोई फंक्शन है लैपलेस डोमेन में, आपको इसका इनवर्स बताना है। तो कैसे बताओगे दोस्तों इसका इनवर्स? बड़ा आसान है, इसको बाद में देखना। इसको तो आप इधर कर लो, साइड कर लो, इसको एक बार साइड कर लो, e टू द पावर -s लिख दो और यहां पे क्या है 1। सबसे पहले इसका इनवर्स बताओ। इसका इनवर्स बनेगा e टू द पावर -2t ut। ठीक है, आप जानते हो इसका s+a वाला रूल याद रखो, रूल नंबर 2 जो लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो e टू द पावर -2t ut, ये तो इसका होगा ना यार। अगर ये -s और आ गया तो क्या लिखोगे यहाँ पर? t की जगह पे क्या कर दो? t-1। तो ये बनेगा e टू द पावर -2 t-1 u ऑफ क्या हो जाएगा? t-1। ये इसका इनवर्स आएगा दोस्तों। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स आएगा वो ये लिखोगे, इसको ध्यान रखिएगा, आगे चल के यूज होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि भाई इनवर्स में कैसे ये प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, टाइम में शिफ्ट कर रखा है तो लैपलेस डोमेन में क्या होगा, और लैपलेस डोमेन से टाइम डोमेन में अगर आप आओगे और पावर में दे रखा है ये डिले को रिप्रेजेंट करता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये डिले एलिमेंट होता है लैपलेस डोमेन में, डिले एलिमेंट को लिखने का तरीका है ये, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, तो हम बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जा रहे हैं, फिर दूसरे से वापस पहले वाले में आ रहे हैं। तो एक तरह से लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन जैसे होता है ना भाई, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, वही है। 2 डोमेन है, दो एक तरह से, एक टाइम डोमेन है, एक लैपलेस डोमेन है। ठीक है, तो उनमें कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो टाइम शिफ्टिंग मैंने बताया भी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, और कैसे हम इसका आगे एंड पीछे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन ले लूं, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म बताना है, वो है e टू द पावर -2t u ऑफ t-1। मुझे इसका लैपलेस बताना है भाई, मुझे इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म बताना है। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा, बता सकते हो क्या? इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? अब आप जरा देखो ध्यान से। कुछ लोग सोचेंगे सर t में 1 सेकंड का डिले हो रखा है। देखो यहां तो डिले हो रखा है 1 सेकंड का, बट इसमें तो डिले नहीं है। तो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको प्रॉपर डिले करना पड़ेगा, तभी आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हो, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर आप इसको प्रॉपर डिले नहीं करोगे तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऐसे लगा नहीं पाओगे दोस्तों आप। अब आप बताइए कैसे लगाओगे, प्रॉपर शिफ्टिंग कैसे करोगे इसकी? आप यहां पे भी t-1 लेके आओ। कैसे लेके आओगे? मैं एक काम करता हूं, -1 + 1 कर दूं भाई, सही बात है। और यहां पे क्या लिख देता हूं, u ऑफ t-1। सही है, पहले तो इस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, अब इसमें t-1 को अलग कर दो और ये फैक्टर अलग कर दो। तो ये t e टू द पावर -2 तो अलग हो गया इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और एक बन जाएगा -2 t-1 u ऑफ t-1। बोलिए दोस्तों, सही है क्या? तो इसका मतलब ये -2 वाला तो मैंने अलग से निकाल दिया और इसको मैंने जो है वो अलग से लिख दिया। एक बार समझिए, ये तो एक कांस्टेंट नंबर ही हो गया ना टाइम डोमेन में, ये तो मल्टीप्लाई है भाई इस नंबर से, तो ये तो यूं का यूं बाहर निकल आएगा। लैपलेस डोमेन में भी ये यूं का यूं आ जाएगा। अब आप बताओ इसका लैपलेस कैसे लोगे? अब यहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। इसका रो फंक्शन देखिए क्या था, बेसिक फंक्शन जो विदाउट शिफ्टेड फंक्शन था। तो इसका जो रो फंक्शन था वो था e टू द पावर -2t ut। इसका ये रो फंक्शन था, बेसिक फंक्शन था, उसी को आपने 1 सेकंड डिले करके ये बनाया था। इसका लैपलेस मुझे पता है, इसका लैपलेस क्या होगा, 1/s+2, ये इसका लैपलेस होगा दोस्तों। लेकिन मुझे इसका लैपलेस नहीं चाहिए, मुझे तो 1 सेकंड डिले करना है इसको, मुझे इसका लैपलेस चाहिए। तो क्या करोगे, इनटू e टू द पावर क्या कर दोगे, -s, क्योंकि 1 सेकंड डिले हुआ है ना भाई, तो e टू द पावर -s कर दोगे। ये इसका लैपलेस आ गया और ये यूं का यूं आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये बन जाएगा e टू द पावर -s+2 डिवाइड बाई, ये दोनों इकट्ठे कर दिए, e टू द पावर -2 e टू द पावर -s डिवाइड बाई s+2 है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे बताओ, इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप ले सकते हो। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया कि कैसे इसको करेंगे। देखो हमने जो स्टेप्स लगाए वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई है, बट कैसे शिफ्टिंग लगानी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए,
नेक्स्ट जरा देखिए, तो ये थी भाई टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग का क्या मतलब होता है? टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग को देखिए, अगर ft का लैप्लस जो है वो fs है, तो f, अगर मैं इसको a से स्केल कर दूं दोस्तों, a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, टाइम डोमेन में स्केल कर दिया। आपको याद होगा, ये मैंने जब आपको बेसिक फंक्शन पढ़ाए थे तो टाइम स्केलिंग समझाया था मैंने। टाइम स्केलिंग का मतलब है सिग्नल को कंप्रेस या इलोंगेट करना। ठीक है, जो सिग्नल 2 सेकंड में है उसको आप 1 सेकंड का भी बना सकते हो, उसी सिग्नल को कंप्रेस कर दो, या उसको आप 4 सेकंड का भी बना सकते हो, इलोंगेट कर दो। तो स्केलिंग फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि स्केलिंग फैक्टर क्या ले रहे हो। तो अगर कोई ft है, ft का लैप्लस अगर fs है, तो f ऑफ at, अगर मैं उस सिग्नल को कंप्रेस या इलोंगेट कर दूं सेम सिग्नल को, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? तो फिर बनेगा 1/a का मोड f ऑफ s बाई a। a कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं ना भाई, तो उसका बनेगा 1/a का मोड f ऑफ s बाई a। ये इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये है मेरी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जरा देखिए कैसे। अगर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मेरे पास कोई सिग्नल है और वो सिग्नल है, मे बी मैं इसको कैसे लूं, कोई इस तरह का ले लेता हूं। चलो भाई 1 मिनट रुको। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ये कोई सिग्नल है, -1 से लेके और 1 तक का कोई सिग्नल है, ये हाइट है मेरी 1, ये कोई ft सिग्नल है और ये टाइम डोमेन में है दोस्तों। ठीक है, -1 से लेके 1 तक का सिग्नल है, हाइट है मेरी 1। अब अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको ut के टर्म में लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। जरा देखो, -1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू नहीं हो रहा, और 1 हाइट शुरू हो रही है -1 से, तो आप क्या लिखोगे? u ऑफ t प्लस 1। ut तो 0 से शुरू होता है ना यार, बट ये तो स्टेप सिग्नल है ना, स्टेप की फॉर्म में लिख सकते हो ना भाई आप इसको। तो क्योंकि ये एडवांस हुआ है, क्योंकि ये -1 से 1 हाइट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे u ऑफ t प्लस 1। तो ये 1 हाइट से अब चलना शुरू कर देगा, ये सिग्नल -1 हाइट से -1 पॉइंट से 1 हाइट पे चलना शुरू कर देगा। जैसे आप 1 पे पहुंचे, क्या हुआ बताओ जरा? एक हाइट आपकी माइनस होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 1। इसका मतलब t इक्वल टू 1 पे आपने एक हाइट को डाउन कर दिया। ठीक है भाई, तो ये सिग्नल ft को इस तरह से लिखोगे। अब आइए इसका लैप्लस, इसका अगर लैप्लस होगा तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देता हूं। ut का लैप्लस मुझे पता है, ut का लैप्लस क्या होता है? 1/s। तो 1/s इंटू क्या हो जाएगा? e टू द पावर प्लस s यहां पे हो जाएगा, माइनस यहां पे क्या बनेगा? 1/s तो ut का हो गया, और यहां पे क्योंकि एक डिले है तो -s इसका लिख दो। तो क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया 1/s इंटू e टू द पावर s माइनस e टू द पावर माइनस s। ये इसका क्या बन जाएगा? ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब सुनिए, अगर मैं इस सिग्नल का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको दे देता कि भाई ये सिग्नल का लैप्लस ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, और मैं अगले सिग्नल का लैप्लस आपसे पूछता कि बताओ भाई ये जो सिग्नल है जिसकी हाइट मेरी 1 ही है बट -12 से हाफ के बीच में है, मुझे इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो इसका लैप्लस क्या आएगा? क्या आप बता सकते हो? जरा देखो इन दोनों सिग्नल में क्या रिलेशन है दोस्तों। आप अगर ध्यान से देखो, इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ क्या है? 1। इसका मतलब ये जो सिग्नल है ये इस सिग्नल का स्केल्ड वर्जन है, टाइम स्केल्ड वर्जन है। हमने 2 से स्केल कर दिया बस इसको, इसका मतलब टाइम को फास्ट कर दिया, इसमें 2 से स्केल कर दिया। स्केलिंग फैक्टर मेरा 2 बन गया। तो अगर ये स्केलिंग फैक्टर 2 बन गया है तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2, और जो पहले पुराना fs आ रहा था उसमें s की जगह पे क्या कर दो? s/2 कर दो, क्योंकि अगर ये ft है तो ये f ऑफ 2t हो गया ना भाई, नहीं समझे? ये f ऑफ 2t हो गया। आपने टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी पढ़ी हो, अगर शुरुआत में भी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसको अगर आपने ध्यान रखा हो तो ये देखो, अगर ft है तो ये f ऑफ 2t है। तो अगर इसका लैप्लस आपको दे दिया जाए मान लीजिए, तो आप इसका लैप्लस इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ? 1/2 का मोड, तो 1/2 तो यहां पे आ गया, और s की जगह पे क्या कर दो? इस फंक्शन में fs में s की जगह पे s/2 कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 2/s, तो बाहर आ गया, इंटू e टू द पावर s/2 माइनस e टू द पावर माइनस s/2। ये आपका बन जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से f ऑफ 2t जो है उसको लिखोगे आप। f ऑफ 2t को कैसे लिखोगे? ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ।
आगे बढ़ जाए भाई। तो एफ टी देखा, फिर हमने एफ ऑफ 2t देखा, मुझे ये आपको समझ आया होगा। वैसे आपको जरूरत नहीं थी ऐसे लिखने की, आप इसको भी ut की टर्म में लिख लेते ना, और फिर आप लैपलेस ले लेते, तब भी यही आंसर आता। जरा देखो, 2 से 2 कट गया ना, ठीक है। हाँ जी, जरा देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखते, डायरेक्ट भी लैपलेस निकाल सकते थे, बट मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये बताया कि भाई टाइम स्केल करोगे तो क्या बनेगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका इतना ज्यादा यूज है नहीं हमारे इसमें, ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग। शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम स्केलिंग। अच्छा, पिछले वाला जो हाफ से माइनस हाफ था, उसको यूटी की टर्म में करके देखो, आप उसको क्या लिखोगे, यू ऑफ टी प्लस हाफ माइनस यू ऑफ टी माइनस हाफ। वो जो डब्बा है ना, उसको लिख के फिर उसका लैपलेस लेके देखो, वही आंसर आएगा जो हमने शिफ्टिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी से निकाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम स्केलिंग, ठीक है। इसका मतलब मैं शिफ्ट भी कर रहा हूं और स्केल भी कर रहा हूं। इसका भी कोई खासा यूज नहीं है, टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम स्केलिंग। इस प्रॉपर्टी का भी कोई खासा यूज नहीं है, बट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एफ टी का लैपलेस अगर मुझे पता है कि एफ एस है, तो एफ ऑफ ए टी प्लस बी का क्या होगा दोस्तों, ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका जो लैपलेस आएगा दोस्तों, वो आएगा 1/a का मोड एफ ऑफ एस बाई ए ई टू द पावर एस बी बाई ए, ये बनेगा दोस्तों 1/a का मोड एफ ऑफ एस बाई ए ई टू द पावर एस बी बाई ए। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, जरा देखो दोस्तों, इसको प्लॉट कैसे करते हो, आपको याद है क्या, टाइम शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग वाला जो फंक्शन था, उसको कैसे प्लॉट करते थे आप, चलो मैं याद दिलाता हूं। इसको प्लॉट करने के लिए पहले क्या करते थे आप, अगर ए पॉजिटिव है तो आप पहले एफ ऑफ टी प्लस बी बनाते थे। एफ टी का लैपलेस अगर ये है, तो इसका लैपलेस क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ एस ई टू द पावर एस बी, ये करते थे भाई। इस फंक्शन को प्लॉट करने के लिए पहले ये प्लॉट करना पड़ेगा ना आपको, और इसका लैपलेस हमें पता ही ये होगा। अब अगर मैं इसको ए से स्केल करूंगा, तो यहां पे ए का मोड आ जाएगा, और जहां जहां एस है वहां क्या हो जाएगा, एस बाई ए हो जाएगा। जहां जहां एस है दोस्तों, वहां पे एस बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका लैपलेस ये आ जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसका मतलब इसमें स्केलिंग भी कर दिया और शिफ्टिंग भी कर दिया, तो याद है तो अच्छी बात है, बट इसका कोई खासा हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो इसलिए मैंने बस पता नहीं क्यों लिखवा दिया बस ये, ठीक है। इसको आप भूल भी सकते हो, ठीक है, क्यों इतनी सारी चीजें दिमाग में रखनी फालतू की। इसको आप भूलना चाहो भूल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं जो अगली प्रॉपर्टी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, और उसके बाद फिर हम इनवर्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। जरा देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जरा देखिए कैसे। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि अगर एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो एफ टी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ई टू द पावर माइनस 2t से या माइनस AT से, टाइम डोमेन में मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो लैपलेस डोमेन में जो एफ एस आएगा उसमें एस की जगह पे एस प्लस ए कर दो बस। अगर यहां पे माइनस है तो प्लस कर दो, और अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या कर दो, माइनस कर दो। अब ये बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, और ये बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होने वाली है। अब इसका जरा यूज करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, यूटी का लैपलेस क्या होता है, यूटी का लैपलेस होता है 1/s। अगर मैं यूटी को मल्टीप्लाई कर दूं ई टू द पावर माइनस 2t से, तो क्या बनेगा लैपलेस। हालांकि आपका इसका याद भी होगा, बट इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा बताओ, यहां पे s की जगह पे क्या कर दो दोस्तों, s प्लस 2 कर दो बस। s की जगह पे s प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। -2 है ना यहाँ पे, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो ई टू द पावर माइनस 2t यूटी का ही आ जाएगा सीधा सीधा। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से भी आप ये बोल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया था, -2t u ऑफ t -1, इसका आप प्रॉपर शिफ्टिंग के बिना भी कर सकते हो। कैसे भाई, आप बताओ इसका लैपलेस क्या आएगा। ut का लैपलेस मुझे पता है, कितना होता है ut का लैपलेस, 1/s। t -1 का लैपलेस बताओ क्या होगा, u ऑफ t -1 करोगे तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहां पे ये आ जाएगा। अगर मैं इसको e टू द पावर -2t से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, जहां जहां s नजर आ रहा है दोस्तों, वहां वहां s की जगह पे क्या कर दो, s प्लस 2 कर दो, तो क्या बन जाएगा 1/s प्लस 2 ई टू द पावर -s प्लस 2, ये बन जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है।
और यही आया था अगर आपको ध्यान हो, e टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t माइनस 1 का लैप्लस यही आया था। देखो इस प्रॉपर्टी से कितना आसान हो गया उस चीज को देखना, ठीक है। और जरा देखिए, और जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। और जरा देख लीजिए, और देखते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप जानते हो साइन ऑफ ओमेगा नोट टी यू टी, इसका लैप्लस क्या होता है? इसका लैप्लस होता है ओमेगा नोट डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर, और इसका इनवर्स जो है ये बनेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सोचिए, या मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, ई टू द पावर माइनस 2t साइन ऑफ 3t यू टी, मुझे इसका लैप्लस बताओ क्या होगा। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका लैप्लस लिख दें। इसका लैप्लस क्या बनेगा? 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सही है। ये तो सिर्फ इसका बनेगा भाई, ई टू द पावर माइनस 2t भी तो आ रखा है, तो s की जगह पे क्या कर दो बताओ जरा, s की जगह पे कर दो s प्लस 2, s की जगह पे कर दो s प्लस 2, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जहां जहां s नजर आए s प्लस 2 कर दो, इसका लैप्लस ये बनेगा। अब इनवर्स लेते टाइम भी बड़ा ध्यान देना है इस चीज का। जरा देखिए, मैं अगर ये बोलूं आपको कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है s प्लस 2 डिवाइड बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस मे बी 9, मुझे इसका इनवर्स चाहिए, तो क्या करोगे दोस्तों? जरा ध्यान से देखो, इसमें हर जगह s की जगह पे क्या नजर आ रहा है बताओ? s प्लस 2 आ रहा है, तो इसका मतलब s की जगह पे s प्लस 2 कर रखा है। ये कैसे हुआ है s की जगह पे s प्लस 2? ऑब्वियसली e टू द पावर माइनस 2t आया होगा टाइम डोमेन में, e टू द पावर माइनस 2t की वजह से s प्लस 2 आया है। तो इसका मतलब पहले इस 2 का इफेक्ट को हटाओ। 2 के इफेक्ट को कैसे हटाओगे? यहां पे e टू द पावर माइनस 2t कर दो। अब आ जाओ, यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 9, 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसका लैप्लस इनवर्स बताओ क्या बनेगा? इसका लैप्लस इनवर्स बनेगा cos ऑफ 3t ut। तो इसका लैप्लस इनवर्स मुझे पता है क्या आएगा, और यहां इसका लैप्लस इनवर्स पूछा है, तो पहले इस 2 का हिसाब किताब करो। यहां पे भी s की जगह s प्लस 2 है, यहां पे भी s की जगह s प्लस 2 है, तो क्या करोगे? e टू द पावर माइनस 2t लिख दो। इसका मतलब ये प्लस 2 का हिसाब किताब हो गया। अब बचा यहां पे s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसका क्या लिखोगे? उसका लिखोगे cos ऑफ 3t ut। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि इसका पूरे फंक्शन का इनवर्स आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास इस पूरे फंक्शन का इनवर्स आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट तरह देखिए, मैं इनको हटा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट तरह देखिए। तो इस प्रॉपर्टी का बड़ा खासा यूज होने वाला है भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको अभी भी बताई है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये याद है तो फिर आगे हम और कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने वाले हैं, इतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनवर्स लेना सीखेंगे, क्योंकि इनवर्स लेना भी आपको आना चाहिए। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म में मैंने कुछ 4-5 प्रॉपर्टी बताई हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। फालतू प्रॉपर्टीज और भी हैं वैसे तो, सच बताऊं तो 1-2 प्रॉपर्टी और हम पढ़ेंगे अभी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी मेन चीज हमें पढ़नी है, उसका भी हम आगे चल के यूज करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इसका इनवर्स लेना बता रहा हूं कि कैसे हम इनवर्स लेते हैं। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास इस तरह का फंक्शन आ गया, तो इसका इनवर्स हम जानते हैं ut है। अगर ये फंक्शन आ गया s प्लस 2, मुझे पता है इसका इनवर्स जो है वो e टू द पावर माइनस 2t ut है, ठीक है। अगर ये आ गया e टू द पावर माइनस 2s डिवाइड बाई s प्लस 3, मुझे पता है इसका इनवर्स क्या होगा। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है? शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग को दिखा रहा है। कितना? -2 सेकेंड। तो पहले इसका इनवर्स ले लो, इसका लोगे e टू द पावर माइनस 3t ut। बोलिए दोस्तों, ये तो बनेगा 1/s प्लस 3 का, और फिर t की जगह पे क्या कर दो? t माइनस 2 कर दो। यहां t की जगह t माइनस 2 कर दिया, यहां पे t की जगह t माइनस 2 कर दिया, तो इसका इनवर्स ये आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया भाई कैसे आप इनवर्स लिख रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं फंक्शन इस तरह का दे देता 1/s इंटू s प्लस 2, मुझे बताओ इसका इनवर्स क्या आएगा। अगर ये पूछ लेता तो क्या करते? तो अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बोलोगे बताओ जरा? पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है? a बाई एस प्लस बी डिवाइड बाई एस प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन केवल तभी लगा सकते हो जब न्यूमरेटर की पावर s की कम हो डिनोमिनेटर की पावर से। तो यहां पे देखो, डिनोमिनेटर में s की पावर हाईएस्ट पावर 2 आएगी, जबकि न्यूमरेटर में तो कोई s की पावर है ही नहीं। तो इसका मतलब है आप तब पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ले लिया a, मतलब इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा, बट अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। ये जो फंक्शन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसके 2 फैक्टर है ना अलग अलग, तो एक फैक्टर के नीचे s कर दो, b के नीचे s प्लस 2 कर दो, सही है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब a और b को कैसे निकालेंगे दोस्तों?
ए को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को जरा समझते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ आ गया तो फिर आप इसका सीधा सीधा इनवर्स निकाल सकते हो। अगर आपके पास ए आ गया और बी आ गया तो फिर तो इसका लैप्लस इनवर्स लेना बहुत आसान है भाई। ये क्या बन जाएगा, ए यू टी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ई टू द पावर माइनस 2t यू टी, ठीक है। अगर आपको लैप्लस इनवर्स इसका पता है, इसका पता है, तो सीधा सीधा लिख दोगे आप। अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, ए एंड बी। ये कैसे देखें, इसके लिए अपने को क्या सीखना पड़ेगा, इसके लिए अपने को पार्शियल फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है आज का जो क्लास है उसका टाइम जो है वो मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में चाह रहा हूं अगली क्लास में एक फ्रेश शुरुआत हो पार्शियल फ्रैक्शन की और उससे आप समझ सको, ठीक है। तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं दोस्तों। अभी दो तीन तो नहीं, एक प्रॉपर्टी मुझे और डिस्कस करनी है, दैट इज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, जो काफी यूजफुल है, जो काफी काम आएगी वो प्रॉपर्टी, लेकिन मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको इनवर्स लेना सिखाऊंगा और उससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, उससे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा कि कब आप पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हो, कब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं ले सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं और अगली क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे और फिर हम लैप्लस इनवर्स को सीखेंगे। तो अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।